शब्बीर ने मुरीदके में एक ऐसे शख्स को देखा है जो कि इंतहाई महदूद आमदनी में अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहा था। रूखी सूखी खाकर बिजली और गैस का बिल जैसे तैसे अदा कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये छोटी सी दुकान मुरीदके में कम्बो कादूनी के एक घर में खोली गई थी। दुकान देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके मालिक की माली हैसियत क्या होगी। बच्चों की दिलचस्पी की छोटी छोटी चीजें यहाँ बिकने के लिए रखी जाती हैं या महल्ले वालों की रोजाना की छोटी मोटी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। दुकान के साथ ही मकान की दीवार पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, जिसे महकमा बिजली के एहलकार न जाने कब आकर पड़ जाते हैं और उसके बाद दीगर सारिफीन की तरह इस सारिफ को भी बिल भेज दिया जाता है। ये दुकान है मकसूद अहमद की। मकसूद की ऐसी कोई खास उम्र भी नहीं है, महज 32 साल का है। जल्दी शादी हो गई थी और वो 2 बच्चों का बाप है। एक बेटा मैट्रिक का तालिब इल्म है। दुकान और दुकान को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकसूद को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो बिजली के बिल की अदायगी। शब्बीर ने देखा कि सुबह दुकान खोलने से पहले मकसूद खास तौर पर एक काम किया करता था और वो ये कि मीटर पर नजर जरूर डालता था, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता था। सुने, चाय तैयार है, नाश्ता कर लें फिर दुकान खोलिएगा। अरे नहीं यार, चाय नाश्ता दुकान पे भेज दो, मैं दुकान खोल रहा हूँ। अच्छा बात सुनो, वो स्टूल का रखा हुआ है? कल आप दुकान पे लेकर तो गए थे स्टूल। अरे हाँ चलो ठीक है, तुम चाय नाश्ता दुकान पे भेज दो। मकसूद ने घर से निकलकर मीटर पर एक नजर डाली, फिर दुकान का ताला खोलकर स्टूल बाहर निकाला और स्टूल पर चढ़कर मीटर देखने लगा। मकसूद भाई की नहीं दे दो। हाँ बेटा रुक जा, अभी देता हूँ, जरा मीटर चेक कर लूँ मैं। आप क्या कर रहे हो? अरे बेटा मीटर चेक कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कितनी बिजली जला दी। अब्बा कहते हैं आप कितना भी मीटर चेक कर लो, बिल तो वो अपनी मर्जी से ही देंगे। अरे बेटा तेरी बात भी ठीक है, चल तू स्टूल पकड़, मैं नीचे उतरूँ। हाँ भाई बच्चा, क्या बोल रहा था तू? मैं ये कह रहा था चीनी दे दो। चल आजा बेटे आजा। अरे भाई बेगम, अरे भाई सुनती हो, चाय दे दो मुझे खिड़की से। दे रही हूँ। अब वो यूनिट का क्या कह रहे थे आप? अरे हाँ खैर हो गई, बस मेरा ख्याल है 1500-2000 का ही बिल आएगा इंशाल्लाह। मैं बिला वजह परेशान हो रही थी, शुक्र है इस महीने कम बिल आएगा। पता है इस महीने बेटे की स्कूल की फीस भी देनी है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे बेगम अल्लाह मालिक है। अच्छा ये बताओ कि बेटा स्कूल चला गया? और हाँ चाय भिजवा दो मुझे जल्दी फटाफट। हाँ हाँ दे रही हूँ, बस निकाल के आपको भेजती हूँ। 3 मरले के घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के अलावा भाई बहन और माँ बाप के साथ रहने वाले मकसूद का वाहिद जरिया माश यही एक छोटी सी दुकान थी। तंगी तुर्शी के साथ गुजारा हो रहा था, लेकिन अचानक महंगाई का ऐसा तूफान आया कि उसका सारा बजट ही फेल हो गया। शब्बीर ने देखा कि शाम के वक्त आंगन में चारपाई पर मकसूद का बाप चाय पी रहा था और मकसूद एक कॉपी पेंसिल लिए बैठा था। बीवी भी उसके साथ ही थी। अरे वो बेगम, बच्चे की फीस कितनी आती है? 3000 रुपए। 3000। अच्छा तो चलो बिजली के बिल के 5000 रख लेते हैं, ठीक है ना? क्यों 5000 क्यों रखे थे? बिल तो 2-2.5 हजार तक का आता है ना? अरे भाई इतनी महंगाई हो गई है, 5000 बिल के रखने पड़ेंगे। 5000 बिजली के बिल के हो गए, 3000 बच्चे की फीस के हो गए, ये हो गए 8000। और बाकी घर का सौदा शुल्क, तकरीबन इस महीने का बजट 25-30 हजार रुपए का बनेगा। अरे बहू बेटा ठीक ही तो कह रहा है। मकसूद आप जरा होश के नाखून ले लीजिए। दाल चीनी पत्ती आटा गोश्त सब्जी इतनी महंगी हो गई है, 50,000 का हिसाब रखें आप। अरे बस अल्लाह मालिक है। अब्बा मैं 10,000 रुपये तुम्हें दे दूँ, ठीक है ना? उसमें ये करना कि घर के लिए थोड़ा सौदा शुल्क भी ले आना और बिजली के बिल के भी रख ले। अरे जीते रहे मेरे बेटा। बहू एक कप चाय तो पिलाओ। जी।
मकसूद किसी हद तक मुतमईन था कि दुकान मुनासिब चल रही थी और घर के अखराजात निकल रहे थे, बच्चों की फीस भी जा रही थी, बिजली और गैस के बिल के लिए रकम भी थी। लेकिन अचानक मकसूद की जिंदगी में भौचाल आ गया। शब्बीर ने देखा कि मकसूद सुबह दुकान खोलने के लिए घर से निकला तो दरवाजे की कुंडी में बिजली का बिल अटका हुआ था। मकसूद ने हस्बे आदत बिल उठाया और उसे देखे बगैर जेब में रख लिया। फिर वो दुकान खोलकर ग्राहकों को निपटाने में मसरूफ हो गया। दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए उसने दुकान बंद की तो वो कहीं खोया हुआ सा था। घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने टोक दिया। क्या हुआ, क्या भूल गए? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या भूल रहा हूँ। हाँ 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 देखो मैं तो भूल ही गया था। बिल आया आज, देखो कितने का आया है। अल्लाह करे कम का आया हो, 3-4 हज़ार का आ जाए तो सोचा है मैंने अब्बा का सूट भी ले लूं इस महीने। मकसूद, मकसूद ये देखिए, मैं गलत तो नहीं पढ़ रही कहीं? बिल तो 41,570 का है। अरे बेगम तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, सही तरह देखो 4,570 का होगा। इतना बिल कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, ये देखे ना। मेरे ताया, ये क्या? 82 यूनिट का इतना बिल? तुम ठीक कह रही हो, यकीनन कंप्यूटर वालों की गलती होगी। इतना बिल तो नहीं आ सकता, हमने इतनी बिजली तो नहीं जलाई है। मैं अभी जो ना बिजली वालों के ऑफिस जाता हूँ और ठीक करा के आता हूँ। ये गलती है उनकी। ना करे ऐसा ही हो, लेकिन पहले खाना तो खा ले, मैं लगाती। अरे नहीं भाई, ये इतनी बड़ी टेंशन सर पे आ गई है, मैं खाना वाना बाद में खाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं दफ्तर से हो गया। अच्छा जल्दी जाइए, जल्दी वापस आइएगा, आप परेशान नहीं हो। या अल्लाह, 82 यूनिट का 41,000 का बिल वाकई हैरतनाक था। किस हिसाब से, किस तरह, और 3 मरले के मकान में कौन से एसी चल रहे थे सिवाय 2-4 पंखों और कुछ बल्ब के। मकसूद का सर चकरा रहा था, लेकिन उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शब्बीर ने देखा कि बिजली के दफ्तर के बाहर लोगों का रश था। सभी बढ़े हुए बिलों से परेशान होकर आए थे। मकसूद ने अंदर जाना चाहा तो गार्ड ने उसे रोक दिया। मैं इसको ले जाऊंगा दफ्तर में साहब के पास। ठीक तो हो जाएगा ना भाई? भाई देख लो, साहब से मिल लो जाके थोड़ी देर। जी आप बताइएगा आपको क्या होती है? सर ये देखिएगा, बिल बहुत ज्यादा आ गया है, इसको ठीक कर दें। आप ऐसा करें सर, भर दें, ये अगले महीने एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है? सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं भला इतना ज्यादा बिल कैसे भर सकता हूँ? देखिए जैसे भी आप भरें, ये आपका मसला है, आप इसे ले जाओ और भर दें सर। और आपका मसला ये है कि आप ये ठीक नहीं कर सकते। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड में आ रहा है इसे मैं तब्दील नहीं कर सकता, आप इसे ले जाएं, इसलिए ये ना आप इसे भर दें, अगले महीने एडजस्ट होके आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ? आप ये करें, आप मुझसे बहस ना करें, इसे ले जाएं, बड़े साहब से बात करें, वही आपका मसला हल कर देंगे। ये ले जाएं। मकसूद एक छोटे से चैम्बर में दाखिल हो गया जहां एक बड़ा अफसर बैठा था। ये वही है सर, देखिएगा ये मेरे इस महीने के 82 यूनिट बने थे और बिल देखिए कितना ज्यादा आ गया। नीचे ऊपर मैं सब जगह धक्के खा रहा हूँ, मगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। बराए मेहरबानी इसको ठीक कर दीजिए। ये बिल तो भरना पड़ेगा आपको, फिर अगले महीने देखेंगे। अभी आप बिल भर दीजिए जाके। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया। छोटी सी दुकान है मेरी सर, मैं उसी से पूरे घर का गुजर बसर करता हूँ। मैं इतना ज्यादा बिल कैसे भर लूंगा सर? मैं लोगों की तरह रिश्वत नहीं लेता साहब। आप मुझे रिश्वतखोर कह रहे हैं? सर मैं आपको रिश्वतखोर नहीं कह रहा हूँ साहब,
आपको इस कुर्सी पे बैठने के अहल भी नहीं हो। क्या मतलब है आपका? ये बिल किसने भेजा है? आप लोगों ने भेजा है ना, तो कम भी आप करो ना इसको। ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा। अब जाइए आप। इससे पहले के गार्ड मकसूद को पकड़कर बाहर निकाल देता, मकसूद खुद बोझल कदमों से बाहर निकल आया। उसने बिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे हवा में उड़ा दिया। उस रात मकसूद शदीद रंज और गुस्से के आलम में सारी रात जागता रहा और फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त मकसूद का बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार था और चाय पी रहा था। बेटे, आप अभी तक चाय पी रहे? चले, स्कूल जाना है आपने, अभी कपड़े भी चेंज करने आप। और अभी तक आपके बाबा सो रहे हैं, आपने उठाया नहीं इनको? छोड़ दे, मैं उठा दूं। मकसूद, मकसूद, उठिए। मकसूद, कितनी देर तक सोते तो नहीं? मकसूद, मकसूद, अब्बा, बाबा, इधर आइए जल्दी। देखिए मकसूद को पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ बहू? देखिए ये उठ ही नहीं रहे। मकसूद, मेरे बेटा मकसूद, 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 हाँ बेटा, जल्दी से लाओ। तुम बहू जाओ, पानी लेकर आओ। जी। मकसूद, मेरे बेटा मकसूद, मकसूद। 82 यूनिट बिजली के 41,000 रुपए का बोझ गरीब मकसूद बर्दाश्त न कर सका और उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। एक गरीब मेहनतकश बिजली वालों की बेहिसी की नजर हो गया, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई जिए या मरे। शब्बीर ने गरीब मेहनतकश की अचानक और मुबैना सदमाती मौत पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि ओवर बिलिंग करने वालों और अपनी गलती तस्लीम करके उसे ठीक न करने वाले अहलकारों को न सिर्फ नौकरी से बरतरफ किया जाए बल्कि मरहूम के अहले खाना को मुआवजा बल्कि ऐसा इंतजाम किया जाए कि आइंदा इस किस्म का बदकिस्मत वाकया रूनुमा न हो सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। फैसलाबाद में समंदरी के इलाके गुलशन अजीज टाउन के रिहायशी असलम को अल्लाह ने 9 बेटियां और एक बेटे से नवाजा था। असलम एक आर्टिस्ट था जो ट्रकों, बसों और रक्षों पर पेंटिंग करके अच्छे पैसे कमा लेता था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। 2 बेटियों की शादी भी कर दी थी, लेकिन शायद असलम को अभी कई आजमाइशों से गुजरना था। शब्बीर ने देखा कि असलम एक ट्रक पर पेंट कर रहा था और ट्रक का मालिक उसके साथ गपशप में मसरूफ था। यार उस्ताद, इसमें कोई अच्छा सा शेर तो लिख दो। अरे भाई, ये काम तो मुकम्मल हो जाने दो, फिर वो भी लिख देंगे। वैसे उस्ताद, अगर तुम ये काम नहीं करते तो क्या करते हैं? अरे भाई, अल्लाह जो करवाता वो कर लेते। वैसे एक छोटी सी बस भी ले रखी है मैंने। अरे अच्छा, वाह भाई वाह। वैसे एक बात बताओ, कोई शेर सोच रखा है तुमने लिखवाने के लिए? यार कोई आशिकी माशिकी वाला अच्छा सा शेर लिख देना। अरे भाई, इसके लिए तो बड़ा सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल मैं आऊंगा ना तो वो शेर लिख लूंगा। ठीक है, कल आ जाना। ये लो, ये तुम्हारे पैसे। ठीक है? अरे भाई, आज की ये बस कुछ तो ख्याल करो यार। ये लो, अब तो ठीक है। चलो, जैसी तुम्हारी खुशी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा बस का भी हिसाब किताब करना है। कल आ जाना। अरे बेफिक्र रहो, आ जाऊंगा। ठीक है। किराए के मकान में 10 बच्चों के साथ असलम की जिंदगी मुनासिब गुजर रही थी। वो अक्सर घर में भी कैनवस पर बसों और ट्रकों के लिए नए नए डिजाइन बनाता था। असलम कैनवस पर रंग बिखेर रहा था और उसकी एक जवान बेटी चाय लिए खड़ी थी। बाबा, चाय पीने ठंडी हो रही है। हाँ रखो, मैं भी पीता हूँ। बाबा, मुझे भी सिखा दें ये काम। अरे तुम क्या करोगी ये काम सीख कर? कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाओगी।
नहीं पापा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। लो सुनो बोला, क्या कह रही है? शादी नहीं करनी इसको? ये तो बस ऐसे ही है। सुने, फोन आया था उन लोगों का, निकाह की तारीख मांग रहे हैं। तो बेटा जाओ, तुम जाके हांडी देखो मेरा बच्चा। अरे भाई अगर वो लोग कह रहे हैं तो उन्हें बुला लो किसी रोज। कैसी बातें कर रहे हो? क्या जोड़ के रखा है हमने अपनी बच्ची के लिए? तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ उसके लिए जमा करके रखा हुआ। भाई सच्ची, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी बच्ची के नसीब से और भी अच्छा कर देंगे। इंशाल्लाह। देखो कैसी पेंटिंग बनाई है। माशाल्लाह, बनी तो बहुत अच्छी है। एक ट्रक वाला है, उसकी फरमाइश पे बनाई है मैंने। सुनो, कि तुमने अपने हसीन रिश्तेदारों को अपनी बच्ची का रिश्ता तो दे दिया, भाई वो उसे खुश भी रखेंगे या नहीं? अरे लोग तो अच्छे हैं और बाकी अल्लाह मालिक है। देखो मैंने चाय भी नहीं पी, अभी तक चाय ठंडी हो गई मेरी। और सुनो, हाँ? जरा फारिग होके मेरे लिए पानी चढ़ा दो, मैं चाय पी के नहाने जाऊँ। अच्छा, मैं रख देती हूँ जाके। असलम ने 2 बेटियों की शादी कर दी थी, बाकी बेटियां घर में थीं। बेटा अभी छोटा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम एक ट्रक पर डिजाइन बना रहा था कि अचानक ट्रक ने पीछे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। असलम बुरी तरह खायफ हो गया। अरे लाला इसे रोको, ये तो पीछे आ रहा है। अरे लाला ब्रेक लगा, लाला। अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। ट्रक मालिक ने देखा तो दौड़ा हुआ आया और ड्राइविंग सीट पर चढ़कर बैठ गया। ट्रक रुक चुका था, लेकिन इतनी देर में असलम एक छोटी सी खाई में गिर चुका था। बहुत से लोग उसे बचाने के लिए नीचे खाई में उतर गए। असलम भाई क्या हुआ? उठो उठो, भाई मत करो। अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे कोई उठाओ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। हिम्मत करो, अरे उठाओ यार, अस्पताल लेके चलो। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे अरे इस हादसे में असलम चलने फिरने से माजूर हो गया था। बैसाखी ने उसकी जिंदगी महदूद कर दी थी, हाथों में भी रेशा पैदा हो चुका था, इसलिए अब वो मजीद पेंटिंग करने के काबिल नहीं रहा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम की शादीशुदा बेटी और उसके शौहर में झगड़ा हो रहा था। असलम की बेटी बुरी तरह रो रही थी और उसका शौहर वैश्यों की तरह उस पर चीख रहा था। और जोर से रो यहाँ पे। मनूस औरत जिस दिन से आई है, मेरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? मनूस निहायती मनूस है तू। निकल जा मेरे घर से, निकल। असलम की बेटी ज़ारो फ़तार रोती रही। फिर शब्बीर ने उसे घर से निकलते देखा। असलम की बेटी को उसके शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था और वो शदीद सदमे का शिकार थी। एक दिन असलम चेयर पर बैठा ट्रक अड्डे पर काम कर रहा था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो। हाँ बोल। असलम, आप जल्दी घर आ जाए, उसने खुद को आग लगा ली है। क्या? हमारी शहजादी बेटी ने, आप जल्दी घर आ जाए वरना वो मर जाएगी। आप जल्दी आ जाए, खुदा का वास्ता। तू एक काम कर, उसमें पानी तो डाल, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अरे कोई है, मेरी मदद करो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो। क्या असलम भाई? अरे भाई, मेरी बेटी ने आग लगा ली अपने आप को, मुझे जल्दी से घर पहुंचा। अल्लाह खैर करे, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। गाड़ी ले आया यार, मुझे ले चलो। आ जाओ आप। नहीं चलो आप। फिर शब्बीर ने देखा कि लोग उसे उठाकर गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे।
असलम की बेटी काफी झुलस गई थी। इलाज मुआलजे के लिए रकम दरकार थी। असलम ने अपनी बस बेचकर बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि असलम की बीवी अस्पताल में मौजूद थी कि उधर से एक डॉक्टर का गुजर हुआ तो असलम की बीवी ने उसे रोक लिया। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? बच तो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, आप दुआ कीजिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम कर दे मेरे मौला। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले। हेलो हेलो, कैसी है बेटी? असलम, उसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम घबराओ मत, मैं आता हूँ। नहीं, तुम मत आना, मैं सब देख लूंगी ठीक से। बस तुम दुआ करोगे हमारी बच्ची सही हो जाए। हमारी बच्ची के लिए दुआ करो बस। सॉरी, हम आपकी बेटी की जान नहीं बचा सके। मेरी बच्ची, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हेलो, क्या हुआ? कैसी तबीयत है उसकी? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अल्लाह, मेरी बच्ची, अल्लाह, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अल्लाह। असलम की शादीशुदा बेटी तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। इस अलमनाक मौत के दूसरे दिन दूसरी बेटी को भी तलाक हो गई और वो अपने बच्चे लेकर बाप के घर आ गई। असलम को पै दर पै सदमे उठाने पड़ रहे थे। बस बेचकर जो रकम हासिल हुई थी वो बेटी के इलाज पर लग गई थी। अब घर में फाकों की नौबत आ गई थी। हौसला करो असलम, मुझे देखो, मैं भी तो माँ हूँ, मैंने भी तो सब्र किया है ना। मुझसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? पता है, मैंने बक्से वाली बाजी से बात की है, उन्होंने मुझे काम पे भी रख लिया है। बस तुम अपना ख्याल रखो। असलम घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था और उसकी बीवी उसे तसल्ली दे रही थी। कैसे ख्याल रखूं मैं अपना? सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। शब्बीर ने बाप को यूं रोते देखा तो उसका 9 उम्र बेटा बाप के गले लगकर उसे दिलासा देने लगा। तुम्हारा बाप ही बड़ा बदनसीब, हर वक्त ईमान रहता है, पता नहीं कब मर जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से बड़े हो जाओ। तुम्हें अपनी माँ का, अपनी बहनों का सहारा बनना है। अब्बू आप ऐसी बातें नहीं करें, आप जल्दी करेंगे। अब्बू मम्मी अब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, अल्लाह मेरे बच्चे का निगहबान हो। अच्छा मेरे, हौसला करो असलम, हिम्मत करो। असलम बदतरीन तंगदस्ती का शिकार हो चुका था। एक बेटी के मरने और एक के घर बैठने का सदमा उसे खाए जा रहा था। वो खुद न सिर्फ माजूर हो चुका था बल्कि उसकी हालत भी रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। बेटी की अलमनाक मौत को अभी 2-4 ही दिन हुए थे कि 5वां रोज भी असलम के लिए कयामत की तरह आया। असलम घर में नवासे से खेल रहा था कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। बेटा देखना, फोन उठाओ मेरा। शाबाश 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 मेरा बेटा। हेलो, क्या? कहाँ? अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? असलम की बीवी दौड़ी दौड़ी आई और फोन कानों से लगा लिया। इस दौरान असलम बेहोश होकर गिर पड़ा था। क्या? बेटी की मौत के चौथे रोज असलम का 9 उम्र लड़का भी एक हादसे का शिकार होकर मर गया था। जवान बेटी और बेटे की मौत ने असलम को तोड़ कर रख दिया था। यह है असलम का घर, जहां वो हर लम्हा गुर्बत और परेशानी के आलम में जीता और मरता है।
ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ मैं तुर नहीं जी सकता। तो किस तरह से घर का निजाम चल रहा है? बाजी वो घर दी मेरी जड़ी आ बेचारी मंग पिन के लिया जी ते तां गुजारा हुंदा जी। घर दूसरी कोई गुजारा नहीं हो रहा है 9 बच्चियों को कमाने वाला आसरा भी कोई नहीं ये तो सिर से बैठी सी ये भी एक्सीडेंट हो गया किसी वक्त रोटी पकती साड़ी किसी वक्त 8-8 दिन रोटी भी नहीं साड़ी पकती गुरबत के विच रहन दे साड़ी कोई ना आड़ ना कोई जुआड़ साड़ा शहर भी कोई मदद नहीं कर। अब असलम के घर में सिर्फ वीरानी और दुख है। असलम की बीवी लोगों के घरों में काम काज करके घर के अखराजात चलाती है। बेटियों को दूसरों के घरों में काम करने की इजाज़त नहीं इसलिए वो घर में रहती हैं। शब्बीर का कहना है कि तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता। किसने सोचा था कि मेहनत मजदूरी करने वाला आर्टिस्ट मजदूर एक दिन कसमापुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा होगा। बेटी के बाद 9 उम्र बेटे की अचानक मौत ने तो उसकी रही सही कुव्वत भी खत्म कर दी थी। शब्बीर ने मुखैयर हजरात से अपील कि असलम की माली मदद की जाए और उसका इलाज कराया जाए। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। बच्चे फूलों की तरह होते हैं नर्मो नाजुक शोख मुस्तैद चालाक। कौन है जिसे बच्चे अच्छे नहीं लगते होंगे। माँ बाप के लिए तो बच्चे ही सब कुछ होते हैं। वालिदैन के दिलो जान घर की रौनक और खुशियां बच्चों ही के दम से होती हैं। 4 सद्दा में एक फूल सी बच्ची अपने बाप के बगैर न खाना खाती थी और न सोती थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 4 सद्दा के घर के एक बड़े अहाते में एक बच्ची छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ थी कि आटा गूंथते हुए उसकी माँ ने उसे आवाज दी, मरियम मरियम मेरी बच्ची मेरी गुड़िया इतनी रात हो गई है बस अब अंदर आ जाओ खाना खाओ और सो जाओ। नहीं अम्मी जब अब्बू आएंगे मैं तभी खाना खाऊंगी। अब्बू तो पता नहीं कब आएंगे और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लो अम्मी सुबह ही तो मैंने खाया था। अच्छा भाई नहीं खाओ इधर आओ मेरी बात तो सुनो। जी अम्मी। ये देखो कितने रफ बाल हो रहे हैं मैं आपके सिर में तेल लगा दूं? जी लगा दे। चलो आ जाओ फिर। मरियम बादिल नाखास्ता माँ के साथ चली गई। मरियम की माँ बेटी के बालों में तेल डालकर कंघी करती रही। गुड़िया एक बात कहूँ मानोगी? जी अम्मी मानूंगी। आप सारा दिन खाने पे ना अब्बू का वेट मत किया करो। क्यों? क्योंकि वो देर से आते हैं। तो अच्छा मेरी शहजादी एक बात तो बताओ। हाँ आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है अम्मी या अब्बू? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते। वो मुझसे प्यार करते हैं पर डांटते हैं तो मैं इसलिए तो उनसे डरती हूँ। मरियम की माँ बेटी की कंघी करती जा रही थी और कहीं ख्यालों में खोई हुई थी। आज मैं भाभी के साथ ना डॉक्टर के पास गई थी। लेडी डॉक्टर तो कह रही है अगर 7 मंथ में भी बेबी हो जाता है तो सब नॉर्मल है कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर की बात समझाने को मना कर। अच्छा ये बताएं अगर बेटी हो गई तो नाम क्या रखेंगे? बेटी हो तो नाम तो बिल्कुल ही रखेगा। क्यों क्या आपको बेटी पसंद नहीं है? नहीं बेटी पसंद तो है लेकिन क्या लेकिन? तो देखो अभी मेरा दिमाग उलझा हुआ है काम का टाइम है मैं काम पे जा रहा हूँ बाद में बात करेंगे। अरे मगर शौहर चला गया और मरियम की माँ किसी सोच में डूब गई। मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा हो रहा था। मुझे दुख है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? मेरी मंगनी हुई थी जो कि टूट गई कोई निकाह नहीं हुआ। निकाह हो जाता ना ज्यादा। क्या मतलब? आप मेरे साथ खुश नहीं? खुशी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम खुश। आप कहना क्या चाहते हैं? एक दफा खुलकर क्यों नहीं बताता? मैं ये रोज रोज के तानों से ना तंग आ गई हूँ। मुझे शक है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। क्या?
कितने घटिया और नीच इंसान हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये बात करने की? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मा, इतनी बड़ी बात। मरियम का बाप इल्जाम लगाकर चला गया तो मरियम की मां से आंसू टपकते देखे गए, जिसमें मरियम अपनी मां को हैरानी से देख रही थी। मरियम के बाप ने कुछ अरसा पहले अपने ही रिश्तेदारों में शादी की थी। मरियम का बाप शकी मिजाज इंसान था। गुजर बसर के लिए उसने एक परचून की दुकान खोल रखी थी। मरियम की पैदाइश के बाद वो बुझा बुझा रहने लगा था। शब्बीर ने देखा कि मरियम का बाप दुकान में था और महल्ले का एक शख्स सौदा सलफ लेने के बाद मरियम के बाप से गपशप कर रहा था। वैदुल्ला, बेटी कैसी है तुम्हारी? माशाल्लाह से अब तो बड़ी हो गई। हाँ, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई। स्कूल में एडमिशन कराया इनका? अरे अल्लाह को मानो, हमारे यहाँ कहाँ रिवाज है बच्चियों को पढ़ने का। अरे भाई, जमाना तो बदल गया। जमाना चाहे लाख बदल जाए लेकिन हम तो नहीं बदले। इसी दौरान 4 साल मरियम खेलती कूदती दुकान पर आ गई और वो टॉफियों और बिस्किटों के डब्बे पर टूट पड़ी। अब्बू ये दे दे, ये दे दे और ये भी दे दे। ये मैं दे देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी घर पर है और उनके लिए भी चीज दे दे। अच्छा, अम्मी घर पर हैं, तुम ये सामान ले लो, लेकिन सीधी घर जाना तुम। और अब्बू बड़ी ईद आने वाली है, मुझे बकरा चाहिए, आप ला देंगे? हाँ हाँ बेटा, ला दूंगा बकरा, लेकिन सीधे तुम घर जाना, बीच में नहीं कहीं रुकना। ये लो। उबैदुल्ला की बेटी कुछ बरस बड़ी हुई तो इस दौरान उसका वक्त ये सोचते हुए गुजरता था कि वो जिस बेटी को पाल रहा था वो उसकी है भी कि नहीं। बीवी के किरदार पर शक की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात भी इंतहाई कशीदा थे, लेकिन खानदानी निजाम की वजह से घर टूटने से रह गया था। कभी कभी उबैद को पक्का यकीन हो जाता था कि मरियम उसकी बेटी नहीं थी और कभी कभी वो अपनी इस सोच से शर्मिंदा होकर अपने आप को कोसने लगता था। शब्बीर ने देखा कि मस्जिद से सारे नमाजी जा चुके थे। उबैद आखिरी नमाजी था। मौलवी साहब भी जाने के लिए उठे तो उबैद ने उनसे एक सवाल कर लिया। मौलाना, एक मसला पूछना है। फरमाइए। आप मुझे ये बताइए कि क्या शक की बुनियाद पर किसी से नफरत की जा सकती है? इस बात की हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि आप शक की बुनियाद पर नफरत करें या किसी पर शक करें। अगर आपके पास कोई इसका सबूत भी मौजूद है ना, हमारा मजहब कहता है कि पर्दा रखा जाए, उसको राज रखें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। खैरियत तो है? आपका कोई मसला है? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। शब्बीर ने देखा कि उबैद मस्जिद से निकलते वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बड़ी ईद के दूसरे दिन उबैद पर फिर से शक का दौरा पड़ा और उसे यकीन हो गया कि मरियम उसकी बेटी नहीं है। उसे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आने लगा। शब्बीर ने देखा कि उस दिन मरियम के बाप उबैद का मूड अच्छा था। बकरीद का दूसरा दिन था। मरियम ईद के कपड़े पहने बाप के सामने आ गई। आज ईद का दूसरा दिन है, आपने कहा था कि आप मुझे नहर की सैर कराने लेकर जाएंगे। हाँ, चलो नहर की सैर करने चलते हैं। अम्मू, मैं अम्मी को बता दूं? अम्मी को छोड़ो, अम्मी को बताओगी तो वो तुम्हें जाने नहीं देगी। ठीक है अम्मू, चल रहे। शब्बीर ने देखा कि बाप अपनी प्यारी सी बेटी की उंगली थामे दूर दरिया के किनारे किनारे चल रहा था। उस वाक़े के 2 दिन बाद प्यारी सी मरियम के दरिया किनारे से गला कटी लाश बरामद हुई तो पूरे गांव में सख्ता तारी हो गया। मरियम को उसके बाप ने नाजायज होने के शुबे में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। इस शर्मनाक कहानी के बारे में पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। इन्हीं फैमिली के जो बयानात थे, इनमें जब तजादात आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हमें जब इन्होंने बताया कि बच्ची को आखिरी टाइम में बाप के साथ ही जाता हुआ देखा गया, तो फिर हमारी तफ्तीश का रुख जो था वो बिल्कुल इलाके की तरफ मोड़ गया, घर के अंदर चला गया। तो उसमें हमने जब मजीद तफ्तीश की तो उसने कहा कि मुझे ये शक था कि ये मेरी बेटी नहीं है और ये नाजायज़ बेटी है। सिर्फ इस शक की बुनियाद पर जो है उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उस बुनियाद पर इसने जो है ये अपनी बेटी को किया, इतना सनसनीखेज तरीके से उसने कत्ल किया। मासूम मरियम को क्या खबर थी कि उसकी जिंदगी का सूरज खुद उसके बाप के हाथों गुरूर होने वाला था। शब्बीर का कहना है कि अव्वल तो कत्ल के इल्जाम की बगैर सबूत के कोई हैसियत नहीं है और अगर मरियम उसकी बेटी नहीं भी थी तो उसे सफाकी से कत्ल करने का उसे कोई हक नहीं था। शब्बीर ने कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है।
यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।